नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज कहानी लेके हम आए हैं, वो है पहली नज़र का प्यार। तनु सामने बैठे उस प्यारे से जोड़े को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। लेकिन खुशी, जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो कभी कोई अफेयर नहीं रहा, तो तुझे भला किसकी याद आ रही है। नहीं तनु, मैंने तुझसे ये बात अभी तक छिपाए रखी कि मेरे दिल में कभी किसी के लिए खास जगह बनी थी। खुशी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तूने मुझसे ही यह बात छिपा रखी, जब मैंने आज तक तुझसे कोई बात नहीं छुपाई। तनु, तुझे याद है कि 12वीं में स्कूल के एजुकेशन ट्रिप पर गई थी। उसी ट्रिप पे मुझे अनीश मिला था, जो दूसरे स्कूल से आया था। हम कश्मीर जा रहे थे। मैं यूं ही गुमसुम बैठी थी क्योंकि तू बीमार थी, इसलिए तू उस ट्रिप पर नहीं आ सकी थी। तभी अनीस मेरे पास आकर बोला, चाय पियोगी। मैंने उससे कहा कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, अपना नाम तो बताओ। पहले वो बोला, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चाय पीना चाहती हो क्या, यह बताओ। वैसे मेरा नाम अनीश है और यह तुम्हारी चाय। उसकी पहली नज़र में न जाने क्या जादू था कि मैं उसकी तरफ खिंचती चली गई। उसके बाद ये पूरे ट्रिप पर हम साथ साथ रहे। मुझे लगा एक अच्छा दोस्त मुझे मिल गया। ये टूर मेरे लिए सबसे खास बन गया। अनीस भी मेरी तरफ आकर्षित था और उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया। मैंने भी उससे सोचे समझे हाँ कर दी। पहले प्यार का पहला एहसास बहुत ही खूबसूरत था। इसी एहसास में न जाने कब ये टूर इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि हम दोनों का मन कर रहा था कि यहीं कश्मीर की हसीन वादियों में अपनी मोहब्बत का जहां बसा लें। लेकिन अभी हमें पढ़ाई करके अपना कैरियर भी बनाना था। हमने वादा किया था कि कुछ बन जाने के बाद ही शादी करेंगे। वापसी में बस से उतरने से पहले अनीस ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गले लगा लिया। वो स्पर्श आज भी मुझे स्पंदित कर देता है। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं और उन्हें काबू में रखकर भारी मन से हम अपने अपने घर चले गए। लौटने के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई हो। मैं खोई खोई सी रहती थी। अनीस के बिना बहुत खालीपन लगता था। उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन पर कई बार बात की। हम अक्सर मिलने लगे, पर अचानक ही उसके फ़ोन आने बंद हो गए। मैंने 1 हफ्ते तक इंतज़ार किया, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने सोचा उसके स्कूल या हॉस्टल जाकर ही पता कर लेती हूँ। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। मैं निकल पड़ी। रास्ते में उसका दोस्त सौरभ मिला। उसने बताया कि अनीस बहुत बीमार है, इसलिए अपने घर चला गया। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी उसकी। इसी बीच कुछ दिन बीत गए और अनीस वापस आ गया। हम दोनों ने ही 12वीं क्लास पास कर ली। मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर भेज रहे थे इंजीनियरिंग के लिए। मैंने काफ़ी विरोध किया, पर वो नहीं माने। अनीस ने भी समझाया कि करियर के लिए ज़रूरी है। मैं भारी मन से तैयार हो गई, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी अनीस से नहीं मिल पाऊंगी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस बीच अनीस से संपर्क टूट चुका था। वापस आने पर भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे मैं भी उस प्यार की उम्र की नादानी समझकर भुलाने की कोशिश में जुट गई। और इसी बीच अभय मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे पति के रूप में। मैं आज अभय के साथ खुश हूँ, लेकिन कभी कभी अनीस की वो फीकी पड़ी यादें यूं ही जहन में ताज़ा हो उठती हैं और मैं सोच में डूब जाती हूँ। आखिर हमें जुदा होना ही था तो हम मिले ही क्यों थे। पता नहीं आज अनीस कहाँ है, कैसा होगा, मुझे याद करता भी होगा या नहीं। खैर, ये यादें ही मुझे मेरे पहले प्यार के एहसास को याद कराती हैं, जो बेहद खास और हसीन था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। टीनेजर बच्चों के लिए ये कहानी बहुत अच्छी है और ये इस कहानी में जो प्यार के पंछी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। धन्यवाद।